वर्ड सिक्योरिटी है, मुझे इसी से प्रॉब्लम है। जो मतलब सब बोलते हैं कि 70,000 का कॉर्पोरेट जॉब है, सब कुछ सेटल्ड है। आई मीन दैट इज द मोस्ट अनसेटलिंग फीलिंग एज फार एज आई एम कंसर्न। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीजन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठे कि खफा हो जाए। आप नाराज हो, रूठे कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाए। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे ETV उर्दू पर। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत ज़ार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। उसका पयाम
के सिवा कौन ला सके। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़े का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा रोजाना शाम 6:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी के बिनहा हो गई।
आशुतोष और तरुण का दाखिला जब IIT दिल्ली में हुआ तो उनके माता पिता भी बेटों के करियर को लेकर बेफिक्र हो गए। दोनों बेहद होशियार थे और मेहनत भी उन्होंने खूब की थी, लेकिन 4 साल IIT में रहते हुए उन्होंने अपने असली मकसद को पहचान लिया। उन्होंने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया जो उन्हें वो खुशी दे जो इंजीनियरिंग की बेहतरीन नौकरी और लाखों का सैलरी पैकेज नहीं दे सकता था। आशुतोष, तरुण, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, कहाँ एक्टिंग, डायरेक्शन, डांस, इस सब में कहाँ से आ गए? मेरे ख्याल से 18 इयर्स के थे जब हम IIT में आए थे और 18 इयर्स तक हम वही साइंस और वही मैथमेटिक्स और सब कुछ वही पढ़ते गए। शायद IIT में आके पहली बार हमें एक एक्सपोजर मिला कि आर्ट क्या होता है या थिएटर क्या होता है या कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती हैं। IIT में लोग सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं तरुण, इतने साल मेहनत करते हैं वही करने के लिए। हम भी करने गए थे वो और हम भी फोकस ही थे। ओके। पर हमारा फोकस कुछ और हो गया, शिफ्ट हो गया फोकस हमारा। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स का दबाव होता है कि बेटा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इसलिए गए थे या खुद भी लगता था कि बनना है या फिर कोई और चॉइस दिखती नहीं थी? मैं जिस जगह से हूँ, उत्तरांचल से हूँ मैं, हल्द्वानी नैनीताल, और वहाँ पे हर एक अलग, मेरी सोसाइटी में तो जितने भी लोग थे वो सब इंजीनियरिंग करने चाहते थे और कुछ नहीं। और किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, ये हमारी खुद की ड्रीम्स था कि हम लोग सबको देखा था कि भेड़ चाल कह सकते हो आपकी, इंजीनियरिंग करनी है तो कहाँ से, IIT से ही करेंगे। फिर क्या हुआ उस 4 साल में, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, मेरी स्टोरी तो इंटर्न से शुरू हुई थी एक्चुअली। तो मैंने इंटर्नशिप की थी, फ्रेंच कंपनी थी लफार्ज, वहाँ इंटर्न किया था मैंने। और 52 डेज का इंटर्न होता हमारा। उस 52 डेज में स्टार्टिंग में आई वाज लाइक वाह, थोड़ी देर में फिर अगले हफ्ते तक मेरा मुंह खुला रह गया। देन यहाँ पे ना रिंकल्स आने शुरू हो गए, फिर लगा ये क्या हो रहा है। और बाय द एंड ऑफ 52 डेज ब्रेन वॉश हो गया था मेरा। फिर मैंने शामक दावा ज्वाइन किया था, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली। इंटर्नशिप वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय डिसीजन कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। अगेन घूम फिर के सवाल वही आ रहा है कि आज मुझे अगर गाने का बहुत शौक हो सकता है, कोई भी शौक हो सकता है, लेकिन मैं ये हिम्मत नहीं कर पाऊंगी कि अपनी सैलरी, अपना जॉब, अपना सारा काम छोड़कर अचानक एक ऐसी फील्ड में चली जाऊं जहां मुझे कोई जानता नहीं, मेरे टैलेंट की कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। आई वुड नॉट बी एबल टू टेक दैट रिस्क। इट्स नॉट ईजी, डेफिनेटली नॉट ईजी। कि ये अचानक नहीं था। और जैसे इनका एक टर्निंग पॉइंट था, वैसे मेरा भी एक टर्निंग पॉइंट था कि हमने एक फुल लेंथ फीचर फिल्म की थी, फॉर्मूला 69, मेरे 4th ईयर में। और वहाँ जो है मतलब मैं वन ऑफ द 3 लीड एक्टर्स था उसमें। और उसके बाद हमने धीरे धीरे अपने खुद के वीडियोस बनाने लगे। हम थिएटर में, ड्रामेटिक्स में ज्यादा सीरियस होते गए, हम जिस लेवल के प्लेस वगैरह कर रहे थे। और फिर हाँ, IIT से निकलने के बाद मैंने भी जॉब ज्वाइन किया। और आपने तो शायद प्लेसमेंट में इंटरव्यू दिया ही नहीं? हाँ, मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था। जब प्लेसमेंट हो रहा था ना, तो एक प्रोजेक्ट शामक को मिला था कॉमनवेल्थ का, विच वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। तो प्लेसमेंट के टाइम में उसकी रिहर्सल शुरू हो गई थी और मैं SPB बैच में था, विच वॉज द हाईएस्ट बैच इन शामक दावा, जो परफॉर्म करता है हर जगह, राइट। और आई वाज सिलेक्टेड फॉर द कॉमनवेल्थ प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट के साथ मुझे ध्यान ही नहीं रहा प्लेसमेंट का, एक्चुअली ये कहना चाहिए। तो इट हैपेंस, ये ऑटोमेटिकली होता गया मेरे साथ सब कुछ। पेरेंट्स, घर वाले हैं तरुण, पहले थोड़ा रेजिस्टेंस था इनिशियली, क्योंकि उन्होंने भी मतलब साथ में हमारे साथ शायद ड्रीम्स देखे होंगे कि हाँ IIT से पास आउट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था जब मैंने उसको, तरुण को कहा कि तरुण, वुड यू लाइक टू रिकंसिडर योर कैरियर इन दिस लाइन? ही वॉज वेरी अपसेट विद माई दिस क्वेश्चन। उसने कहा, पापा अगर आपने मेरे से ये पूछा होता कि बजाय कैरियर चेंज के कि तरुण, कैन आई सपोर्ट यू इन एनी ऑफ द वेज दैट यू वांट टू गो अप इन दिस कैरियर, आई माइट हैव बीन वेरी हैप्पी। I was really sensitized by this thing, and I decided that yes, I was wrong, and I should support him. I should ask him any of the support he requires for this line, and I should encourage for that. तरुण, हमारी तरफ से यही है तुम्हारे लिए मैसेज कि भाई जो तुम कर रहे हो तो ठीक है, पर साथ में जैसे तुमने इतनी मेहनत करके जो स्टडी की है उसके हिसाब से कुछ जॉब करो तो हम लोग
ज्यादा खुश होंगे और साथ में तुम अपना जो इंटरेस्ट है तुम्हारा जिस लाइन में वो भी करते रहो। कभी लगता है वापस नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। श्योर अबाउट इट। हाँ आशुतोष? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बर्निंग द ब्रिजेस वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हो चुका है हमारे साथ। चलिए एक मैसेज आपके लिए भी। अच्छा, तो उसने हमसे कहा कि अगर मैं जॉब करूंगा तो इतना खुश नहीं रहूंगा, आप चाहते हो तो मैं जॉब कर लेता हूँ, अगर मैं अपना अपना पैशन वाला वर्क करूंगा तो मैं शायद खुश रहूंगा। तो हमने उसे सपोर्ट किया, तो हमने कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो वर्क आप करिए, तो वो अपने दिल से जो काम करेगा उसमें शायद ज्यादा सक्सेस मिलेगी उसे। मुझे लगा कि आई थिंक उसका डिसीजन इस फील्ड में ठीक ही रहा, जो भी डिसीजन उसने लिया। और मोर ओवर ही इज लेबोरियस एंड ही इज हार्ड वर्किंग एंड आई थिंक ही विल गेट सक्सेस एक्चुअली इन दिस फील्ड आल्सो। आपने वो बुलवा दी जो पापा ने आज तक मुझसे कहा नहीं। क्या क्या करते हैं आप दोनों अब? अच्छा, मेरी एक कंपनी है रेडमैन एंटरटेनमेंट। 5 साल पहले हमने खोली थी ये कंपनी। तो इस कंपनी के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, इवन फीचर फिल्म्स, ये सब भी हम चल रहा है हमारा सब। तो काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे इस कंपनी के अंदर। चलिए, तो आज अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि डू यू फील प्राउड व्हेन पीपल कॉल यू इडियट? हाँ, अगर उस रीजन से तो ठीक है, अदरवाइज जो है वी आर वेरी इंटेलिजेंट। चलिए, बहुत सारे लोग आपको देखकर शायद जलन हो रही होगी उन्हें कि हर कोई अपने पैशन को इस तरह से फॉलो नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं होती वो काम कर पाने की। आप लोगों ने किया है और बेस्ट विशेस विद बोथ ऑफ यू। थैंक यू। एंड एक छोटा सा तोहफा है आप दोनों के लिए जिंदगी लाइफ की तरफ से। आई लव यू। If someone follows their heart and their dream, they will always do well. And at the end of the day, internal satisfaction is more important than money. आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े के जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस आखिर का तमाम
मजहब की, न सूबों की, न फिरकों की, फकत अल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ये है देपी चौधरी। राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग और तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स के सपने इन्हें बचपन से ही आते थे, लेकिन माता पिता का सपना था इन्हें इंजीनियर बनते देखना। अपने माता पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए देपी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन दिल हमेशा बेचैन रहा। आखिर 6 सिग्मा की उलझनों से ज्यादा इन्हें पहाड़ों के उलझा देने वाले रास्तों से जूझने में मजा जो आता था। कागजों पर बने स्टडी कर्व्स बोरिंग लगते थे, लेकिन नदियों के खतरनाक कर्व्स इनमें जोश भर देते थे। आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर देपी के साथ एक सफर तय करेंगे। मोटी मोटी किताबों में दबी जिंदगी से ऋषिकेश के एडवेंचर कैंप तक का सफर। देपी, इंजीनियरिंग का शौक कभी भी नहीं था? थोड़े इंटरनल इंस्टिंक्ट्स तो थे, क्योंकि जब भी मुझे बचपन में कोई भी खिलौना या कुछ भी मिलता था उसको मैं खोल वोल के देखता था ये क्यों कैसे काम करता है। बट नॉट रियली राइट देयर, बट आई स्टिल डू यूज अ लॉट ऑफ व्हाट आई लर्नड, बट माय हार्ट वाज नेवर रियली देयर। एडमिशन क्यों लिया था? क्यों इंजीनियरिंग की तैयारी की, इतनी मेहनत करी? माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर, तो वो मुझे ले गए साउथ इंडिया में पकड़ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस घुमाया, फिर बोला कि बेटा ये कॉलेज आपके लायक है, यहाँ आप रह जाओ। मगर मेरा मन नहीं था, मैं पहले सेमेस्टर ही 6 बार भाग गया था घर। तो आखिर में मेरी मदर ने बोला बेटा कोई बात नहीं, 4 साल की जगह 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, आप जाओ इंजीनियरिंग पूरी कर लो। इंजीनियरिंग पूरी कर लो। एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ बचपन से अट्रैक्ट होते रहे हैं या जब कॉलेज में आए तब लगा कि इसका शौक है? नहीं, स्कूल में ही जब मैं स्नावर में पढ़ता था तो स्कूल की तरफ से ही हमको एक विंटर ब्रेक में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग भेजा गया था कोर्स करने के लिए। तभी से लगाव लगा और स्कूल में भी हमेशा हम हर साल ट्रेकिंग पे जाते थे, तो वहां से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। कॉलेज में किसी तरह पढ़ाई पूरी कर ली, टॉप भी कर लिया, उसके बाद नौकरियां भी की? हाँ जी। कितनी? 13-14 साल मैंने नौकरी की। शुरू किया था टाटा स्टील से, फिर वहां से मैंने थोड़ा IT लाइन में चला गया, SAP कंसल्टेंसी। वहां से फिर मैंने जी ग्रुप के लिए .com भी स्टार्ट किया था बेंगलोर में। फिर IT के बाद में जब मेरी वाइफ को ऑप्शन मिला यहाँ गुड़गांव में ट्रांसफर होने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि अब पूरे इंडिया में घूमने के बाद में अब मुझे मौका मिल रहा है नॉर्थ इंडिया के पास माउंटेन्स के पास आने का, तो क्यों नहीं ये फायदा लिया जाए और यहाँ से कोशिश करते हैं स्टार्ट करने का। घर वालों का क्या रिएक्शन था? जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स कहने लगे बेटा सोच समझ के, कभी गलती तो नहीं कर रहा, इतनी तनख्वाह मिलती थी, बेवकूफ तो नहीं है, नौकरी छोड़ रहा है। उस टाइप के रिएक्शंस मिल रहे थे। मैं दीपेंद्र को अपनी तरफ से पूरी मेरी शुभकामनाएं उसके साथ में है, और मैं ये चाहता हूं कि जब उसने ये रास्ता ही अपना लिया तो कहना कि वो शिखर पे जाना चाहिए और शिखर पे जाके अपना नाम कमाए और देश का नाम कमाए। आपकी पत्नी जानकी हमारे साथ हैं। हाँ जी। जानकी, आप खुद एक इंजीनियर हैं
और हम अभी भी बहुत रेगुलर जॉब्स को ही करियर मानते हैं कि भाई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आईएएस हैं, तब तक तो ठीक है। अब आप अगर किसी को बताते हैं कि मेरे हस्बैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में है, तो वो बोलेंगे ये क्या काम है? डू यू हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? Yeah, but you know the thing is that when I tell them that he's doing something unconventional, like mostly the reactions I receive is, "Wow, I wish I could do that." You know? इनफैक्ट मेरे फादर मुझे कहते थे कि बेटा बीवी तेरे से ज्यादा कमाएगी तो तेरी इज्जत नहीं रहेगी फैमिली में। होता है ऐसे। एग्जैक्टली आपका काम क्या क्या है, क्या करते हैं? लाइक हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, अगर कोई जाना चाहे आपके साथ। मेरा काम है कि मैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स करता हूँ, कठिन कठिन ट्रैक्स जिसमें कोई बैकअप नहीं रहता, सपोर्ट नहीं रहता, कोई मोबाइल्स नहीं काम करते, आपको खुद अपना खाना पकाने का सामान लेके जाना पड़ता है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ लकड़ी भी नहीं मिलती, अलाउड भी नहीं है जलाना, तो वहां तक आपको गैस सिलेंडर तक लेके जाना पड़ता है। 10 दिन का ट्रैक भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, और ऐसी ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। एक तो वो है, दूसरा है राफ्टिंग करना, नदी में पानी में खेलना, और तीसरा है साइकिल पे जाना। आज मुझे एक बात बताइए, हाँ जी, आप जो नौकरियां छोड़कर आए हैं, जिस जगह से छोड़कर आए हैं, क्या आज आप उतना कमा पा रहे हैं, या उससे ज्यादा या उससे कम? उससे तो बहुत कम कमाता हूँ, मगर जो सेटिस्फैक्शन है वो उससे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा है। So you're happy? I'm happy. I think if someone follows their heart and their dream, they will always do well. And at the end of the day, internal satisfaction is more important than money. That's so nice. Lovely talking to you. Thank you very छोटा सा much. तोहफा है जिंदगी लाइव की तरफ से आपके लिए। It's a dream book to have. मेरा परिवार भी बहुत खुश है, मतलब देखते हैं अपने बेटे को रोज टीवी पे देखते हैं, इतने सारे लोग उसे चाहते हैं। अभी जो मैंने सोचा था मैं वो करके दिखा रहा हूँ, तो वो लोग भी खुश है कि चलो उन्होंने एक हद तक जाकर जब सपोर्ट किया तो बेटे ने कुछ कर लिया। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स
यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के